और इस सीट से मैं अपनी दावेदारी इसलिए मजबूत करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पिताजी यहां से चुनाव लड़े हैं और उन्होंने जो। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार। दोस्तों, अभी हम ताड़ी प्रखंड में और हमारे साथ हैं मनीगाछी के पूर्व विधायक प्रभाकर चौधरी के पुत्र नीतीश प्रभाकर चौधरी जी। चुनावी दौरा चल रहा है, सभी पार्टी काफी तैयारी में जुड़े हुए हैं, सभी नेतागण भी काफी प्रयास में लगे हैं। विधानसभा चुनाव है, सब लोग लगे हुए हैं कि विधानसभा में मौका मिले। उसी क्रम में नीतीश प्रभाकर जी भी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। अनिलगढ़ विधानसभा से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में है। क्या सर, 25 का चुनाव सर पे है, सभी पार्टी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको भी देखते हैं कि आपका भी नाम का चर्चा काफी जोर से अनिलगढ़ में चल रहा है। और आपके देखा गया कि आपको सियासत में पहले भी आपके पिताजी राजनीति में रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। क्या दावेदारी है इस बार 25 के चुनाव में? देखिए, 2025 की जो चुनाव की तैयारी है उसको कर लेते हैं। और जहां तक दावेदारी की बात आप कर रहे हैं तो 2010 में जब पहली बार ये विधानसभा सीट बनी थी उस समय मेरे पिताजी यहाँ से सबसे पहली बार लड़े थे। और ये सीट जदयू की पारंपरिक सीट है, इसका मैं दावा आपके माध्यम से भी और जहां कोई भी मिलता है उसके माध्यम से भी मैं करता हूं। ये सीट जदयू को अगर मिलता है तो ये जदयू ये सीट भारी मत से जीत कर देगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ताकत देगी। इसका रिकॉर्ड मत से जीतना तय है। और इस सीट से मैं अपनी दावेदारी इसलिए मजबूत करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और उन्होंने जो समाज सेवा का काम जो अधूरा छोड़ा है उसका जिम्मेदारी मुझको दिया है, जिसको मैं अभी बखूबी कर रहा हूँ। तो अब आगे देखिए, बाकी आला कमान जो हमारे हैं उनका भी पूरा सहयोग है हमारे साथ, उनका पूरा समर्थन है, उनका पूरा आशीर्वाद है। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मैं अपने आला कमान पे भरोसा है। क्या लग रहा है 25 में अनिलगढ़ विधानसभा जदयू कोटा में जाएगा? ये जदयू कोटा में ही जाएगा और ये जदयू में जाएगा और यहाँ से जीत तय है और भारी मत से जीतेंगे हम लोग। ये जदयू में जाएगा, ये आपको निश्चित लग रहा है? हाँ। जीत भी होगा, ये भी निश्चित लग रहा है। क्या लग रहा है टिकट आपको मिलेगी सर? क्योंकि आपके अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 में चुनाव आपके पिताजी लड़े थे और विधायक भी थे यहाँ से। तो क्या लग रहा है कि जो ये इस बार 25 में आपको टिकट मिलेगा या और बहुत सारे उम्मीदवार को देख रहे हैं कि जो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसमें क्या आपको लग रहा है? देखिए, दावेदारी करना एक अपने जगह सबका है, कोई कार्यकर्ता जो भी है सबका उत्साह रहता है कि भाई वो भी कुछ करें। लेकिन मैं अपने आप को दावेदारी के साथ साथ एक अहम पहलू से जोड़ रहा हूं कि जो मेरे पिताजी इस क्षेत्र में समाज सेवा का काम करते आए हैं, मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे आया हूं। और ये जनता ने आकर मुझे कहा कि आप लोग आइए और आप लोगों का जो जनता के बीच प्रेम हमारा जो पिताजी से रहा है उस प्रेम को हम लोग फिर से दोबारा से उसको बांध कर और जो हमारा भाव रह गया था, अधूरा सपना जो रह गया था, उसको पूरा करेंगे। तो मैं जो कर रहा हूँ वो है ही, लेकिन ये मेरे साथ साथ ये जनमत की आवाज है कि आप लोग आइए और आप लोगों के साथ हम लोग इस बार जी जान लगा कर लड़ेंगे। जनता के राय से आप चल रहे हैं? जी, ये जनता की राय, जनता के आदेश पे आप काम? जनता के आदेश पे, पूर्ण जनता के आदेश पे हम यहाँ आए हैं। इसमें सर आपका मोटो क्या होगा? अगर पार्टी टिकट देती है तो आप किस मुद्दा से को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? आम मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, तो विकास कार्य में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता है। हर क्षेत्र में, हर जगह, चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी भी वर्ग के लिए कोई ऐसा वर्ग नहीं वंचित है जो विकास में नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन विकास की कोई सीमा भी नहीं होती है, जितना करें वो कम है। तो इसमें एक शिक्षा के स्तर पर टेक्निकल एजुकेशन की जहां तक है वो एक जरूरत हम समझते हैं होनी चाहिए। किसान के लिए कुछ काम करना जरूरी है। सड़क टूटते हैं, बनते हैं, वो एक चलता निरंतर चीज है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो वो काम का। सर आपने एजुकेशन की बात, शिक्षा की बात की है, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले बार चुनाव में देखा गया कि जो आपके ही गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के विधायक अभी हैं वर्तमान में मिश्र लाल यादव जी, जो देखा गया कि पिछले बार चुनाव में डिग्री कॉलेज का वादा किया था, लेकिन वो अनिलनगर में कहीं दिख नहीं रहा है। क्या आपकी अगर यहाँ पे उम्मीदवारी होती है और आपका जीत होता है तो डिग्री कॉलेज जो बच्चे की सपना है साकार हो सकता है?
मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं हमेशा से ये कह रहा हूं कि मैं जनता की जो मांग है उसको ऊपर रखूंगा और मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि ये सफलता हम लोगों को हासिल हो, और जो जनता की मांग है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना हमारा काम होगा। और मुझे अपने आला कमान से, माननीय मुखिया से पूरा भरोसा है कि हो सकता है इस बार हम लोग कामयाब हो जाएंगे इसमें। चलिए, तो हमारे साथ नीतीश प्रभाकर जी है। इनका कहना है कि जनता के ही पुकार से जो है कि हम जो है दावेदारी पेश करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जनता हमारे बीच में आके हमसे बात की कि आपके पिताजी के द्वारा जो काम किया हुआ था उस तरह के काम अभी तक किसी ने नहीं किया, और जो अधूरा छोड़ दिया है उसको आप कीजिए और आप आगे आइए, हम लोगों का समर्थन रहेगी। तो जनता से राय लेकर नीतीश प्रभाकर जी आगे बढ़ रहे हैं और इनको अपने आला कमान और ऊपर के जो मुख्य नेतृत्व जेडीयू को कर रहे हैं उन सभी कार्यकर्ताओं पर विश्वास है कि अलीगढ़ विधानसभा 25 में जदयू का कोटा में जाएगा और उम्मीदवारी पेश करेंगे और जीत होंगे। अगर ये जीत दायर करते हैं और इनका आशा है, उम्मीद है कि जीत भी होगा, पक्की जीत होगा, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और इनका जो ये कह रहे हैं कि जब मुझे जीत होती है, जनता मुझे आशीर्वाद देता है, तो जनता का जो भी समस्या है उस समस्या को लेकर सदन तक पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश कुमार जी है वहां तक पहुंचाएंगे और जहां तक होगा जनता के हित में काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।